रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। जो मेरे पास सेट है उसमें पहला जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, आप अपने अपने सेट में देख लेना वहाँ पर कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे सेट में है, दूसरा क्वेश्चन जो है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया था, जो शॉर्टकट्स वैसे बताए थे, उन्हें शॉर्टकट्स आपको करवाऊंगा ताकि आपको लगे कि हाँ भाई इसने पढ़ाया हुआ है। जाके वेरीफाई भी कर ले एक बार वीडियोस जाके। तो यहाँ पर कहा गया पी स्टार क्यू का मतलब है पी इज मदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आपने वीडियोस देखी, मैंने आपको कहा था लास्ट वाली स्टेटमेंट आपको देखनी है। लास्ट में क्या कहा हुआ है, O%R माइनस M स्टार L, इसका मतलब क्या है आपसे ये पूछा हुआ है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो O%R हमें वेरीफाई करना है। परसेंट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, लिखा हुआ है ना एक जगह P%Q का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, यानी कि पहले वाला दूसरे का फादर है। पहले वाला जो है वो कौन है, वो फादर है किसका, दूसरे का फादर है। ये हमने बना दिया। क्या आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। उसके बाद क्या है, R माइनस M हमको सॉल्व करना है। माइनस कहाँ पे देखने को मिल रहा था, P माइनस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। पहले वाला दूसरे का भाई है, पहले वाला दूसरे का भाई है, पहले वाला जो है वो दूसरे का भाई है। ये भी हमने बना दिया। उसके बाद क्या था, M स्टार L आपको सॉल्व करना था। ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहली लाइन है P स्टार Q मतलब P इज मदर ऑफ Q। जो पहले वाला है वो दूसरे की मदर है, जो पहले वाला है वो दूसरे की मदर होगी। जो पहले वाला है वो कौन है, वो दूसरे की मदर है। ये क्लियर हो गया, हमने बना दिया इस डायग्राम से। पूछा हुआ बताओ कि हाउ इज L रिलेटेड टू O, जो L है वो O से कैसे रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये ग्रैंड जनरेशन होती है, मतलब इसका बेटे का आगे बेटा वगैरह है, बेटे का भाई का जो भी वगैरह है, ये ग्रैंड जनरेशन है। इसका मतलब L कैसे रिलेटेड हुआ O से, L जो है वो ग्रैंड चाइल्ड हुआ ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आगे चलते हैं, अनिता राइट्स। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन करवाया हुआ था ना, एक तो क्लियर होगा उन लोगों को जो कहते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं आया कि भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम जो पढ़ाए वहाँ से आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, उसी ट्रिक से कराऊंगा जैसे यूट्यूब में कराया था आपको, मैंने जब पढ़ाया था पहली बार। और पहला लेक्चर ये वाला था जो आपको डायरेक्शन आया हुआ है। अनिता राइड्स हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। 7 माइल्स कहाँ पे जाती है, साउथ की तरफ जाती है। उसके बाद क्या होता है, शी देन पिक्स अप हर फ्रेंड, फिर अपने फ्रेंड को उठाती है, टर्न्स राइट। अब आपको ऐसे बताया था ना, ये नॉर्थ साइड होती है, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। पहले वो साउथ साइड में आती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने फ्रेंड को उठाते हुए राइट साइड टर्न करते हैं, 3 माइल्स ट्रैवल करती है। 3 माइल्स राइट साइड, साउथ का राइट कहाँ पर हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, वेस्ट साइड में हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा जाता है, शी देन टेक्स अनदर टर्न, फिर वो दोबारा से राइट टर्न लेती है। जैसे दोबारा राइट टर्न लेगी तो नॉर्थ साइड में आ जाएगी। और फिर क्या कहा जाता है, 15 माइल्स और आगे जाती है, 15 माइल्स और आगे जाती है। फिर कहा गया था शी देन टर्न्स राइट, दोबारा से राइट साइड टर्न करती है और 11 माइल जाती है। जैसे राइट साइड टर्न करेगी ईस्ट में आ जाएगी और कितना माइल जाती है, 11 माइल्स जाती है। ऐसे ही कहा हुआ है। बताओ वो अपनी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, अपने होम के रिस्पेक्ट पे। और ये लाइन भी कहा था जब रिस्पेक्ट वाला पोजीशन आ जाएगा ना, कि अपने घर से स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, आप ट्रिक लगा सकते हो। अब वही काम करना था। कहा गया इन विच डायरेक्शन इज हियर, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर ऑफिस, अपने घर ऑफिस से कितनी दूरी पर है। हमें यहाँ पे पूछा हुआ डायरेक्शन पूछे, वो तो बिल्कुल बेसिक सा है ना। अपोजिट कैंसिल करते हैं, नॉर्थ और साउथ कैंसिल कर सकते हैं। 15 में से 7 माइनस करेंगे, 8 डायरेक्शन कौन सी, बड़े वाले के साथ होगी। 3 वेस्ट और 11 ईस्ट, अपोजिट है, माइनस कर सकते हैं। 8 हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्शन कौन सी, बड़े वाली। ये हमने कर दिया। हमारे पास बचा क्या, नॉर्थ और ईस्ट ही बच रहे, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया हुआ, मैंने करवाया हुआ है। बस स्टेटमेंट अलग है, तरीका तो वही है। स्टेटमेंट अलग है, तरीका तो वही है, जैसे आपको करवाया हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिगर में ऑड वन आपको बताता कि ऑड फिगर कौन सी है। क्या ऑड वन आउट वाला टॉपिक आपको नहीं करवाया हुआ, कई सारी फिगर्स थी, प्रैक्टिस लिए भी क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पे पैटर्न पहचानना था आपको, मैंने मिरर इमेजेस तरीके से कराया, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के तरीके से कराया था। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज हुआ है। इन चारों में से डिफरेंट फिगर कौन सी है, आपको दिख रहा होगा। पहली फिगर ऐसे है, दूसरी भी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, तीसरी फिगर भी क्लॉकवाइज टर्न कर रही थी। जो एरो था ना, पहली फिगर में एरो ऐसे था, दूसरी फिगर में एरो ऐसे आ गया, मतलब क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तीसरी फिगर में एरो घूमता घूमता ऐसे आ गया, ये ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना। और फोर्थ फिगर की बात करें, वहां पे एरो ऐसे है, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाली फिगर अलग है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते 24 की बात करते हैं। फिर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या कहा गया था, अजय स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अजय जो है अपने घर से चलना स्टार्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इन विच डायरेक्शन अजय इज नाउ फ्रॉम हर हाउस, अजय जो अपने घर से कितनी दूरी पर है, आपसे ये पूछा गया यहाँ पे। अब बताओ कि ये क्वेश्चन को नहीं करवाया हुआ मैंने, कि कौन सी दूरी पर है, कितना है, करवाया हुआ है ना। अजय जो अपने घर से निकलता है, बाइसाइकिल लेता है, 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। 2 किलोमीटर कहाँ गया, वेस्ट की तरफ गया। फिर क्या कहते हैं ये, ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लेफ्ट साइड टर्न करता है। वेस्ट का लेफ्ट साइड कहाँ पे आ जाएगा, साउदर्न साइड में आ जाएगा।
फिर क्या कहते हैं, ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करता है और 4 किलोमीटर। यहाँ पर आने के बाद दोबारा लेफ्ट साइड टर्न कर रहा था, ईस्ट साइड में चला गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहता है, कौन सी डायरेक्शन में अजय है। अब यहाँ पे देखो ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो जाते हैं ना, तो 4 ईस्ट और 2 वेस्ट अपोजिट है, कैंसिल कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 2, डायरेक्शन को जो बड़े के साथ है, 2 ईस्ट 3 साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस तरह की डिफिकल्टी है क्या यहाँ पर आपको, सब कुछ ईजी तो है, बेसिक तो है। आगे चलते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, नेक्स्ट नंबर क्या आना था। पहला नंबर 86 दिख रहा है, दूसरा 10 75 14, देखो 86 10 75 14। आगे नेक्स्ट नंबर बताना था, ये 10 है, अगर बात करें यहाँ पे 86 से 85 है, 85 है, देखो 85 से 10 माइनस के 75, 75 से 10 माइनस करेंगे 65, ये पैटर्न चल रहा था ना, तो 65 को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते, सीरीज आपको दी हुई है। अब ये देखो, जो आपको ये सीरीज है ना, सेम टू सेम एग्जांपल्स कराई हुई हैं, जो अभी एग्जांपल कराई अल्टरनेट सीरीज में कराई थी। आगे बताता हूँ, ये वाली 10 11 24 75। आपसे पूछे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप देखना, अगर आप बोल तो नहीं करवाए ये क्वेश्चन पे कर, आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था ना, कई बार क्या होता है, नंबर को मल्टीप्लाई क्या करो, 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 1 करूँ तो 11 आ जाएगा। 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई 22 प्लस 2 आ जाएगा 24। 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 3 करूँ, 3 को 4 से क्या 12, 72 प्लस 3 75। क्या इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करवाया हुआ, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, और आपको ये भी कहा था इसको माइनस भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो। कुछ याद आ रहा है, अगर वीडियोस देखेंगे तो याद आ रहा होगा। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, आगे क्या करना था, इंटू 4 प्लस 4 करना था। जब ऐसा काम करोगे तो ऑप्शन नंबर ए 304 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये आपको नहीं करवाया हुआ है, करवाया हुआ है ना। आगे चलते हैं, फिर से ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया हुआ है या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्या कहा हुआ है, 2 3 6 7 10 11 14, देखो 2 से 6 गया 4 ऐड किया, 6 से 10 किया 4 ऐड किया, 10 से 14 जा रहा है 4 ऐड कर रहा है। इस तरह की सीरीज चल रही है। आप पूछो 22 के बाद क्या आएगा, वैसे 3 से 7 4 ऐड कर रहे हैं, 7 से 11 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड करते जा रहे हैं। एक अल्टरनेट छोड़ दो, इसका इससे रिलेशनशिप है, इसका इससे है, एक एक नंबर छोड़कर रिलेशनशिप आ रहा है। प्लस 4 आपको ऐड करना था, यहाँ पे लास्ट में 19 था 22 था, यहाँ पे क्या आना था 19 में 4 ऐड करना था 23 आ जाना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करवाया हुआ यार। आगे चलते हैं, राजन इज द सन ऑफ रूपास मदर्स इन लॉज ओनली सन ऋषि, हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू रंजन। अब ये क्वेश्चन पे करवाया हुआ ना, सारे क्वेश्चन कराए हुए ब्लड रिलेशन के। अब यहाँ पर देखो क्या है, इतने आपको वीडियोस भी दिए प्रैक्टिस वगैरह के लिए, उसके बाद में कोई पेपर अच्छा नहीं तो यहाँ पे डिफिकल्टी कोई गलती मेरी यहाँ पर नहीं निकाल सकते आप कि भाई ये कि जीके का पूरा पेपर सेम टू सेम नहीं आया, 1000 क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए। आप देखो पूरे 100 नंबर की आपको तैयारी करवाई थी, मैं सिर्फ आपको 40 मार्क्स की तैयारी नहीं करा था कि 40 नंबर से पेपर आने वाला है, ये 40 नंबर पढ़ के जाओ। आपको ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, इन सभी पर भी ध्यान दो ना थोड़ा सा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर राजन इज द सन ऑफ रूपास मदर्स इन लॉ ओनली सन। राजन कौन है, राजन बेटा है, बट किसका बेटा है यहाँ पे बता रहा है, रूपास, रूपा है ये, इसकी मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ कौन हो जाएगी, इसका कोई हस्बैंड होगा, उसकी मदर होगी, ठीक है, ये होगी रूपा की मदर इन लॉ। क्लियर हो गया, ये कौन होगी, रूपा की मदर इन लॉ होगी। कहा गया है राजन जो है किसका बेटा है, रूपा के मदर इन लॉ का जो अकेले लड़का है, रूपा के मदर इन लॉ का जो अकेले लड़का है उसका लड़का है कौन, ये जो राजन की बात कर रहे हैं, ये राजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू राजन। इसका अकेले बेटे का नाम क्या था, रूपास मदर इन लॉ का अकेले बेटे का नाम क्या था, उसका नाम था ऋषि, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन था, राजन था। आपसे पूछो कि ऋषि जो है वो राजन से कैसे रिलेटेड है, ऋषि जो राजन का बाप हुआ ना, फादर हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट फिगर की अगर हम बात करेंगे, आप किसी भी तरह से पहचान सकते हो, फिगर के बीच में आपको एरो इस तरह का देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो उसको एंटी क्लॉकवाइज ले गए, पहले यहाँ पर ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, आगे कहाँ पर ले जाना चाहते था उसको, ऐसे ले जाएंगे ना, या फिर रिवर्स पैटर्न भी देख सकते हो। यहाँ पर पहली फिगर में यहाँ पर है, थर्ड फिगर में यहाँ पे है, सेकंड फिगर में यहाँ पे, तो फोर्थ फिगर में एरो यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो सेंटर में एरो है ना, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 30 में क्या है, यहाँ पे जो इस सेट सी में 30 क्वेश्चन है, कहा गया है मैंगो को ऑरेंज कहा जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन भी तो आपको करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ, ये जो पीछे क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम फिगर जो क्वेश्चन आपको नहीं करवाया हुआ। अभी तक कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 9 क्वेश्चन डिस्कस करें, 10th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, 10 के 10 क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। मैंगो को ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज को फ्लावर कहते हैं, फ्लावर को जेलीफिश कहते हैं, जेलीफिश को टेल कहते हैं, टेल को पेंटिंग कहते हैं। रोज़ क्या है, रोज़ एक फ्लावर है ना, और फ्लावर को जेलीफिश कहते हैं, लिखा हुआ फ्लावर इज कॉल्ड जेलीफिश, इसका मतलब रोज़ क्या एक जेलीफिश होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
31 की बात करें, ग्रास का रिलेशनशिप जो लॉन से, तो क्रॉप का रिलेशन किससे होगा, ग्रास कहाँ पे, तो लॉन में, क्रॉप कहाँ पे होती है, फील्ड में होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नॉलेज वाला है, जब आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करवाई थी ना, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करवाई थी, पहला कंसेप्ट ये वाला करवाया था कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करवाया था कोडिंग डिकोडिंग का, जाके वीडियोस देख लो, इसी पैटर्न के क्वेश्चन सबसे पहले करवाए थे। अब क्वेश्चन देख कर डर को, मेरे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एज पर द कोडिंग रिप्रेजेंटेटिव, आपको कोडिंग दी गई है, आपको बताना है यहाँ पर कि नॉलेज की बात करें, नॉलेज की कोडिंग कैसे हो जाएगी। सबसे पहले आपको कहा था, पहले दिन ही कहा था कि जब भी आपको वर्ड देखने, जो आपसे वर्ड पूछा गया है, यहाँ पे नॉलेज आपसे पूछा गया है ना, क्या जो आपको नीचे लेटर्स दिए गए हैं उनमें नॉलेज के सभी लेटर्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। आपको नीचे लेटर दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, फिर ऊपर कोड दिख रहे हैं। लेटर में आप देखो के भी दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, डब्ल्यू भी दिख रहा है, सभी नॉलेज के सभी लेटर्स दिख रहे हैं। जैसे के की कोडिंग करी गई है ऊपर टी, तो के की कोडिंग की गई है आर, तो पहला ऑप्शन तो आर हो जाएगा। एन की कोडिंग की है एफ, आर, इसका आंसर एफ हो जाएगा। ओ की कोडिंग है एम, एम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी लेटर से कोडिंग करी गई है, आप खुद जाकर ट्राई करो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब 33 क्वेश्चन की बात करो, ये क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया हुआ है, यहाँ पर क्या आपके सामने कहा गया, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी की बात करें, इसकी कोडिंग जो की गई है वो 1 2 3 है, इसकी कोडिंग है 1 2 3। फिर वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, इसकी कोडिंग क्या करी गई है 3 5 6 करी गई है। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, इसकी कोडिंग क्या करी गई है 5 8 9 करी गई है। आपको बताना कि वेरी की कोडिंग क्या हो गई, वेरी कहाँ पे, यहाँ पे ना, हॉट यहाँ पर भी है, हॉट यहाँ पर भी है, सेम लेटर भी दिखेंगे, वो क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे बच गया डे, यहाँ पर भी है, डे यहाँ पर भी है, कॉमन कोड होगा 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, बच गया 6, बच गया वेरी, 6 की होगी कोडिंग वेरी। ऑब्वियस ये बात है, 6 कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्या ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, और जो क्वेश्चन आपको करवाया था मैंने, स्टेटमेंट अलग थी, उसमें भी पूछ गया था कि वेरी की कोडिंग बताओ क्या, और उसमें भी आंसर शायद 6 ही आया था वहाँ पर। अब और क्या करवाऊँ मैं आपको, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो था ना सुरेश वाला, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है, तो इसलिए मैं बोलूँगा जो क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला सुरेश वाला करवाने जा रहा हूँ ना अभी, ये क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछा गया था। बट अब ऐसा होता है ना कि रीजनिंग के अगर आपको 20 क्वेश्चन मिले, 20 में से आपको 19 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब बात है, तो चल भी जाता है। बट ये क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब आपको समझ जाएगा हाँ ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन भी ट्रिक से करवाया हुआ है। सुरेश जो है वो कहाँ पे फेस कर रहा था, सुरेश ईस्ट साइड में फेस कर रहा था। क्या ये साइड आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। सुरेश जो है वो ईस्ट साइड में फेस कर रहा था, ठीक है, क्लासरूम में बैठा होता है, उसकी टीचर बैग से उस क्लच वगैरह बांध देती है, उसकी आंखों में बांध देती है, पट्टी वगैरह कहा हुआ है, और उसको क्या कहती है कि तूने स्पिन करना है, 3.5 टाइम स्पिन करना है। अगर वो स्पिन करता है, एक बार स्पिन करेगा तो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। एक बार स्पिन करने का मतलब क्या है, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा ऐसे करके। 2 बार स्पिन करेगा मतलब फिर से पूरा एंगल घूमेगा, 3 बार स्पिन करेगा फिर से पूरा एंगल घूमेगा। 3.5 टाइम स्पिन करता है। जब वो हाफ टाइम स्पिन कर रहे हैं ना, तो पूरा 360 डिग्री नहीं घूमेगा, तब वो 180 डिग्री घूमेगा। तो पहले टीचर को क्या बोलते हैं एक तरह से कि 180 डिग्री कितना घूमना है तूने, 180 डिग्री तूने क्लॉकवाइज घूमना है। ये मैंने लिख दिया, क्लियर हो गया। क्योंकि 3.5 टाइम्स था ना, जब पहली बार यहाँ पे था वो टर्न करके आएगा तो वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगा, इसको जीरो एंगल भी मान सकते हो। दोबारा इसी पोजीशन पर आएगा, तीसरी बार भी इसी पोजीशन पर आएगा, फोर्थ टाइम वो पूरा टर्न करता है, तीसरे के बाद वो हाफ टर्न लेता है, मतलब उसने 180 डिग्री घूमा होगा, बट टीचर ने कहा था क्लॉकवाइज घूमना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, क्लियर हो गया। फिर कहा था उसको तो स्पिन 4 एंड क्वार्टर टर्न, उसको कहते हैं 4 बार और एक क्वार्टर टर्न भी करना है। जब 4 बार टर्न करेगा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जब क्वार्टर टर्न कर रहा है मतलब 90 डिग्री टर्न करना पड़ेगा ना, क्वार्टर का मतलब 4 हिस्सा 1/4 पार्ट हो गया ना, तो 90 डिग्री घूमना पड़ेगा उसको। तो 90 डिग्री फिर से कहाँ पे घूमता है, क्लॉकवाइज के लिए टीचर कहती है। अगेन ही इज आस्क्ड टू स्पिन फॉर अनदर 1.5 टर्न, दोबारा टीचर क्या बोलती है, 1.5 टर्न ले एंटी क्लॉकवाइज। एक टर्न पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, हाफ टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बट कितना बोलती है टीचर उसको, 1.5 टर्न, हाफ टर्न फिर से 180 डिग्री हो गया ना, ये बच गया। अब ये क्लॉकवाइज की बात करें, 180 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, बचा गया 90 क्लॉकवाइज। वो कहाँ पे फेस कर रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट डायरेक्शन में होने पर उसको कहाँ पर जाना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, मतलब 90 डिग्री नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये 90 डिग्री बन गया ना। कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो साउथ में फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढना था, कंपोजिट का रिलेशनशिप जो 100 से, तो प्राइम को क्या हो जाएगा,
100 एक कंपोजिट नंबर है, ऑप्शन में एक प्राइम नंबर ढूंढना था तो 23 प्राइम नंबर होगा, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। बाकी सारे नंबर की बात करें 9 जो है वो 2 से ज़्यादा टेबल में आता है, 12 भी 2 से ज़्यादा टेबल में आता है, 39 भी ऐसा ही है। 23 जो अकेला प्राइम नंबर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, डिफरेंट फिगर बतानी थी, क्या ऑड वन आपको ऑड वन आउट को नहीं करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है। और इवन मैंने आपको कहा था कि एनालॉगी डिफिकल्ट आ सकती है, बट आपको तो बेसिक लेवल की दी हुई है। पूरा का पूरा पेपर रीजनिंग का जो 20 नंबर का है बिल्कुल बेसिक लेवल का था। अगर जो अभी सुरेश वाला क्वेश्चन कराया ना, किसी ने थोड़ा सा समझा होगा इसको, तो 20 के 20 नंबर ले सकते हैं यहाँ से, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो ऑप्शन नंबर बी सी डी की बात करो, इसमें 2 फिगर्स ऐसी थी जो आपस में टच नहीं हो रही थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी ऐसा था, सी में भी ऐसा था, डी में भी ऐसा था, बट ए फिगर ऐसा जहाँ पे सभी के सभी फिगर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाली फिगर अलग है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। एक्स कौन है, ब्रदर है वाई का। एक्स कौन है, एक्स ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एक्स, वाई का ब्रदर है। उसके बाद कहा हुआ है एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड सन ऑफ जेड, और जेड का बेटा है, ठीक है, जेड का बेटा है एक्स, ये कहा हुआ है। एक्स जो है वो वाई का भाई है और जेड का बेटा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा हुआ है, जेड हस्बैंड है डब्लू का। जेड हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, जेड, जेड जो है वो डब्लू का हस्बैंड है, ये हमने बना दिया। फिर कहा हुआ है जेड डब्लू का हस्बैंड है, एम का बेटा है, जेड जो है वो एम का बेटा है। और क्या कहा हुआ है, हस्बैंड ऑफ डब्लू, सन ऑफ एम एंड ब्रदर ऑफ एस, और एस का भाई भी है। ये क्लियर हो गया, हमने ट्री डायग्राम बना दी, इसी तरीके से आपको वीडियो में भी करवाया था। आपसे क्या पूछा गया, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिया जाए, ये इसका हस्बैंड है ना, इसकी वाइफ हो गई है। ऑन द, क्योंकि कहा हुआ था ना जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, जेड डब्लू का हस्बैंड है, इसमें डब्लू तो लड़की हो गई। कहा गया बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग बताओ हु इज डॉटर इन लॉ। इस ग्रुप में डॉटर इन लॉ कौन सी है, इतना तो क्लियर है ना। डॉटर इन लॉ की बात करें, इसका जेंडर में पता ही नहीं है, इसका जेंडर पता है ये मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। डॉटर इन लॉ तो अकेली लड़की यही हुई ना, इसका मतलब यही डॉटर इन लॉ हो सकती है, तो ये डब्ल्यू का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जेंडर ही नहीं पता, इसका जेंडर ही नहीं पता, एक ही जेंडर पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है डब्ल्यू का करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी फिगर ऐसी जो रिप्रेजेंट करती है, जो आर्टिस्ट भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, डांसर भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होना चाहिए। जब आपको मैंने ये वेन डायग्राम के ये जो क्वेश्चंस करवाए थे, तो आपको 2 तरीकों से करवाया था। एक बताया था कि पूरे पूरे नंबर लिखना स्टार्ट कर दो, एक बेसिक शॉर्टकट बताया था। अगर शॉर्टकट की हेल्प से करें, मतलब हमें वो बंदा चाहिए जो आर्टिस्ट भी है, जो डांसर भी है, जो डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, मतलब सभी सभी सर्कल में आ रहा हो। ऑप्शन नंबर एच ऐसा है जो ऐसी ट्राइंगल में भी आ रहा है, ऐसी ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है। इन सभी में एक ही लेटर एस है जो आ रहा है, वो कौन सा है, वो एच लेटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको मैंने वीडियो में कैसे करवाया था, आप ट्राइंगल वाले सारे लिख दो, एफ डी एल, फिर आप इस ट्राइंगल में लिख दो सारे ए, जो भी कॉमन सारों में दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी ट्राई कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक सर्कल जो है वो एजुकेटेड कंप्यूटर्स को दिखा रहा है, एक जो रेगुलेशंस के बारे में पता उनको दिखा रहा है, एक सर्कल ग्रेजुएट्स को बता रहा है। कहा हुआ बताओ कौन सा सर्कल ऐसा है जो उनको बताता है, जो एजुकेटेड तो है कंप्यूटर्स में, बट वो ना ही ग्रेजुएट्स है, ना ही वो रूल्स रेगुलेशन जानते हैं। मतलब ये जो साइड जो सर्कल है ना, इनको छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है वो आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों सर्कल को छोड़ के जो भी एलिमेंट बच रहा है वो सिर्फ ए वाला बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कौन सी फिगर ऐसी है जो कंप्लीट करती है एनालॉगी को। आपके सामने डायग्राम वगैरह है ना यहाँ पर। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें अपोजिट पेयर चल रहा है, अप डाउन देखो। जहाँ पर शेडेड पोर्शन अगर यहाँ पे ऐसे था, दूसरे में उसी के सामने नीचे की तरफ आ गया है। वैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, इस साइड में शेडेड पोर्शन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में शेडेड पोर्शन आ जाएगा। या इस सिंपल ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे ऊपर की तरफ था, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन यार ईजी थे, कोई डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे कुछ नहीं था। रीजनिंग तो ईजी से ईजी लेवल बोल सकते हो, वैसे ही आई हुई थी, ठीक है।